अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जब ईद पे कुछ नया मज़ेदार खाने को दिल करे तो उबलते दूध में ब्रेड डालें और साथ में बिस्किट डाल दें। ईद पे मीठा तो हर घर में बनेगा, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखें। यकीन करें, बच्चे बड़े सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। ये जो सभी घरों में दूध होता है, ये वही दूध है, पानी वाला दूध है। आप इसकी जगह डिब्बे वाला दूध भी ले सकते हो। दूध को हम पकाएंगे। जब दूध पकना शुरू हो जाए तब हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे, कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। 2 चम्मच आपने कस्टर्ड पाउडर के लेने हैं। अगर आप इसको थोड़ा पतला बनाना चाहते हो तो फिर 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल लीजिएगा। 1 चम्मच काफ़ी है। 1.5 लीटर दूध हो तो फिर आप 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल लीजिएगा। फ्लेवर आप जौन सा मर्जी ले लें। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी इस मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। दूध पकना शुरू हो गया तो अब हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड पाउडर को भी हम पकाएंगे, 2 से 3 मिनट पकाते हैं। तो अब आपने इसमें ब्रेड डाल देनी है। मैंने इसमें 4 ब्रेड शामिल किए हैं। आप 2 ब्रेड भी डाल सकते हो। अगर आप सेवइयों को पतला रखना चाहते हो तो फिर 2 ब्रेड डालिएगा। बिस्किट आप जितने मर्जी डाल लें, बिस्किट का कोई इशू नहीं। ब्रेड आपने फिर कम डालनी है और कस्टर्ड पाउडर का कम इस्तेमाल करना है। अब आपने इसको बहुत अच्छे से पकाना है। इसको पकाते हैं। देखिए सॉफ्ट हो चुकी है, ब्रेड भी सॉफ्ट हो गई है, बिस्किट भी टूटना शुरू हो गए हैं। इसको ठंडा करके तो इसको आप जग में डाल के पीस लीजिएगा अच्छे से। ये हमारे जो सेवइयाँ हैं वो डन हो रही हैं। तो अब इसको ठंडा नहीं किया मैंने, उसी टाइम इसको ब्लेंड कर लिया। अगर आपके पास इस तरह का ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको ठंडा करके जग में डाल के पीसिएगा, ठंडा करके फिर पीसिएगा। तो अभी मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने गर्मा गर्म इसको पीस लिया और इसका इस तरह का स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए। देख लें आपके सामने है। ब्रेड भी बहुत अच्छे से पिस गए, बिस्किट भी पिस गए हैं। तो अब आपने इसमें 1/2 कप सेवइयाँ डाली हैं। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली हैं, आपने कम रखनी है। 1/2 कप आपने इसमें सेवइयाँ डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। इतने मज़े का ये मीठा बनेगा। मीठा तो आपने बहुत तरह का बनाया भी होगा, खाया भी होगा, लेकिन ये वाला भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये कैसे डन होगा अभी आपको बताती हूँ। जो हमारी सेवइयाँ हैं ना, वो इतने अच्छे से पक गई हैं। सेवइयों को कोई ज़रूरत नहीं अलहदा से पकाने की। सेवइयाँ पहले रोस्टेड होती हैं, बारीक लीजिएगा तो आपका मीठा भी बहुत मज़े का बना है। देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो अब आंच को बंद करते हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेगा क्योंकि ठंडा होके भी इसने गाढ़ा होना है। इस बात का ध्यान रखना है, बहुत गाढ़ा इनको नहीं करना। कस्टर्ड पाउडर का कम इस्तेमाल करना है, ब्रेड का कम इस्तेमाल करना है। तो जल्दी से इसको बॉल में डाल लेते हैं। एक लेयर आप फ्रूट केक की लगाते जाएं, ऊपर से सेवइयाँ डालते जाएं। इतनी टेस्टी, इतनी यमी, बच्चे बड़े सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। अब आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें, आप मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। इससे पहले मैंने आपके साथ सेवइयों की रेसिपी शेयर की थी। माशाल्लाह से आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। इस रेसिपी में जब सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। ऊपर से बिस्किट से गार्निश कर लें, ऊपर से आप केक से गार्निश कर लें। मैंने फ्रूट केक से इसको गार्निश किया है, बिस्किट से गार्निश किया, खूब सारे बादाम लगा दिए। ऐसा मीठा कौन नहीं खाएगा। आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन ब्रेड का कम इस्तेमाल करना है और कस्टर्ड का कम इस्तेमाल करना है, फिर आपका मीठा अच्छा बनेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।